पंच तत्वों की उत्पत्ति का कारण, सृष्टि कैसे बनी, तीन गुण, अहम तत्व, चिति तत्व, महत तत्व, क्या है ये। आज का वीडियो इसी के लिए। आइए आरंभ करते हैं गुरु पूजा के साथ। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं आपका योग मुद्रा टीचर, मेडिटेशन टीचर और रेकी मास्टर हिमांशु स्वागत करता हूं आपके चैनल बीइंग ब्लेस्ड में। सबसे पहले ये वीडियो टेक्निकल वीडियो है, तो जो लोग चमत्कार टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं टोने टोटके, प्लीज वो स्विच ऑफ कर सकते हैं ये वीडियो और कहीं और चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत टेक्निकल है। ये सिर्फ वीडियो और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो वास्तविकता के अंदर योग मुद्रा को, नेचर को या स्पिरिचुअल फिलॉसफी को अपने जीवन के अंदर समझना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं। वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस, जितनी भी मेरी वीडियोस है, वही लोग देखें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि पंच तत्वों के बारे में। देखो, योग मुद्रा के ऊपर, योग मुद्रा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले उंगली को ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, तोड़ो मरोड़ो और मुद्राएं बन गई। डेफिनेटली मुद्राएं बनती हैं। योग मुद्रा भगवान शिव ने निकाली, 13,000 मुद्राएं निकाली थी भगवान शिव ने अपने समय में, आज से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब योग मुद्रा का जो संसार है बहुत बड़ा है। योग मुद्रा का संसार, योग मुद्रा में जो कोर्स हम कराते हैं, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर्स आते हैं, भिन्न भिन्न चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी सबको मालूम है, राइट? पर बिग बैंग से पहले क्या, ठीक है, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर 3 फोर्सेस काम करती हैं, है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा कटाक्ष उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते छी छी ये तामसिक है, ये गंदा है। लेकिन जब तामसिक स्वयं परमात्मा ने, इस प्रकृति ने बनाया है, तो गंदा कैसे हो सकता है? देखिए, कोई भी शक्ति है, शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती। शक्ति शिव के साथ जब जुड़ती है ना, चेतनता के साथ जब जुड़ती है, तो वो कल्याणकारी होती है। गलत हाथों में पड़ती है तो विनाशकारी होती है। तो चले हम आज बात करते हैं पंच तत्व कैसे बने। लेकिन पंच तत्वों से पहले आता है कि वो तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ वीडियोस में मैंने 1-2 बार चर्चा करी है कि ये जब परमात्मा निराकार अवस्था में था, यानी कि अब मैं यहाँ पे शिवत्व की बात कर रहा हूँ, वो शिव नहीं जिनकी हम फोटोज मंदिरों के अंदर देखते हैं, नहीं, यहाँ पे तत्व की बात हो रही है, परम चेतनता। यानी कि जब परमात्मा के ऊपर कोई गुणारोपण भी नहीं हुआ था, परमात्मा निर्गुण अवस्था के अंदर था। निर्गुण अवस्था अर्थात उस परम चेतना के अंदर, ठीक है, उस परम चेतना के अंदर ना वो रजोगुण था, ना उसमें तमोगुण था, ना सतोगुण था। तो प्रकृति के साथ, इस परमा प्रकृति के साथ जैसे ही उसका मिलन हुआ, ठीक है, तो समझना इस बात को, बहुत डेप्थ है इस बात के अंदर। तो उस प्रकृति के साथ प्रकृति ने उस उसके ऊपर, चेतनता के ऊपर, महामन के ऊपर अपना सतोगुण के द्वारा गुणारोपण किया। देखो, जब परमात्मा आपस और प्रकृति आपस में मिले तो 3 गुण इमीडिएटली आए। हम जो ट्रायंगल देखते हैं ना, जो एक ट्रायंगल ऊपर होता है ऐसे देखिए, और एक ट्रायंगल नीचे, तो यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 लाइंस होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो जैसे ही शिव, यानी कि शिव अपवर्ड्स, शक्ति डाउनवर्ड्स, ठीक है, शिव अपवर्ड्स, शक्ति डाउनवर्ड्स। तो जैसे ही वो कंप्लीट एक प्रतीक बना, एक स्टार बना, गॉट इट, तो उसी समय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति हुई। तो वहां से
क्या पहला निकला? महत तत्व आई एम, मैं हूं। परमात्मा जाग गया। विष्णु पुराण के अंदर हमने कई बार देखा कि परमात्मा सुप्त अवस्था में था, महाविष्णु जिसे कहते हैं, वो जाग गया। दैट इज द मैं हूं, आई एम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड स्टेज दो आई, मैं करता हूं, अहम तत्व। पहला महत तत्व बना। महत तत्व के अंदर क्या था? प्रकृति ने 3 गुणों के द्वारा, सबसे पहले वो परम परमात्मा, परम शिवम तत्व, तो सतगुण के द्वारा गुणारोपण हुआ, तो महत तत्व आया, परमात्मा जाग गया, मैं हूं। उसके बाद दूसरे गुण का कार्य आरंभ होता है। प्रकृति ने उस महत तत्व के ऊपर अपना रजोगुण डाला। रजोगुण का प्रभाव जैसे ही महत तत्व के ऊपर पड़ा, वहां से बन गया अहम तत्व, मैं करता हूं। सृष्टि का विकास आरंभ। ठीक है। और यही प्रकृति ने अब जब अहम तत्व के ऊपर तमोगुण का प्रभाव डाला। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले प्रकृति ने क्या डाला? सतगुण के द्वारा प्रभाव डाला, महत तत्व बना। महत तत्व के ऊपर प्रकृति ने जब रजोगुण डाला तो अहम तत्व बना। और तीसरा, प्रकृति ने जब अहम तत्व के ऊपर आपका जो आखिरी था तमोगुण, वो प्रभाव डाला, उस पे क्या बना? चित्ती तत्व, आई हैव डन, मैंने कर दिया। ठीक है। तो यहां से आया महत तत्व उत्पन्न हुआ, अहम तत्व उत्पन्न हुआ, चित्ती तत्व उत्पन्न हुआ। यानी कि सृष्टि का विकास की आरंभ और कंप्लीट उन्होंने संकल्प मात्र से परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि रच डाली। इसी से ही साइड बाय साइड उसी प्रकृति ने तमोगुण के द्वारा, ठीक है, उस तमोगुण के द्वारा जब चित्ती तत्व के ऊपर गुणारोपण किया, प्रभाव डाला, आकाश तत्व बना। सबसे पहला आकाश तत्व आता है। दैट मीन्स हमारा विशुद्धि चक्र, यहां पे आकाश तत्व आता है। उसी प्रकृति ने तमोगुण के द्वारा जब आकाश तत्व के ऊपर प्रभाव डाला, गुणारोपण किया, वायु तत्व उत्पन्न हुआ। और उसी वायु तत्व के ऊपर तमोगुण के द्वारा प्रकृति ने जब प्रभाव डाला, अग्नि तत्व के बाद ऊपर दोबारा गुणारोपण किया, उसी तमोगुण के द्वारा जल तत्व। और जल तत्व के बाद अंत में प्रकृति ने अपना जल तत्व के ऊपर जब गुणारोपण डाला तो पृथ्वी तत्व आया। यू गॉट माई पॉइंट? तो इस प्रकार से हमारे पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई। पंच तत्वों से पहले महत तत्व, चित्ती तत्व, अहम तत्व, राइट? सॉरी, महत, अहम एंड चित्ती। और उससे पहले जो 3 गुण प्रकृति ने डाले, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत डेप्थ है इस चीज के अंदर। तो जो हम योग मुद्रा करते हैं ना, योग मुद्रा वास्तविकता के अंदर हमारे इन्हीं पंच तत्वों को बैलेंस करती है। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो उस ब्रह्मांड में है वही मेरे ही अंदर है। तो जो मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स अलग अलग आजकल बहुत चलती है ना, कौन करता है? हमारा मन करता है। ठीक है। तो इसी मन के अंदर जो हम कहते हैं ना कि कागज के ऊपर लिखो, ब्रह्मांड अवश्य पूरा करेगा। तो जब हम कागज के ऊपर लिख रहे होते हैं ना, कहते हैं कि इंटेंशंस डालो। दैट इज द इंटेंशन, कि हमारा मन उसी कॉस्मोस के साथ जुड़ा है, उन्हीं परम तत्वों के साथ जुड़ा है, और परम तत्व उस परम चेतना के साथ जुड़ा है। तो जैसे कोई व्यक्ति, अगर मैं लिखूं कि यस आई हैव रिसीव्ड ए वेरी गुड जॉब, आई हैव ज्वाइंड, मन के ऊपर लिख दिया, तो मेरा मन उस परम चेतना, उस ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ जुड़ा है। मन के ऊपर लिखो यस आई हैव रिसीव्ड
ऑफर लेटर, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, है ना। तो यही वो चीज है। वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा योग मुद्रा क्या चीज है। दोबारा मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। परमात्मा सबका कल्याण करे। शिवोम शिवोम शिवोम।